उत्तर प्रदेश में तेवर, तकरार और इनकार के बाद आखिरकार अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन पर मुहर लग चुकी है। यानी कि पंजाब से लेकर दिल्ली और बंगाल तक भले ही कांग्रेस को गठबंधन के लिहाज से झटके लगे हों, लेकिन अब कम से कम यूपी में 2 लड़कों के मन मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में अभी तक अखिलेश जहां पर अकेले ही बीजेपी से टक्कर लेते हुए दिख रहे थे, तो अब उन्हें राहुल गांधी का भी साथ मिल चुका है। आज शाम को दोनों दलों के बीच औपचारिक तरीके से गठबंधन का ऐलान हुआ। यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस गठबंधन का ऐलान कर दिया है। दरअसल दोनों ही पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसके तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीट्स आती हैं और इस लिहाज से बाकी बची हुई जो 63 सीटें हैं, उस पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी और उसके साथ उसमें और भी पार्टियां शामिल होंगी। दोनों ही पार्टी एक दूसरे के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने वाली है। कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन के वजूद पर बीते कई दिन से तलवार लटकी थी, यह सवालिया निशान थे और ये अटकलें तब और ज्यादा तेज हुई जब अखिलेश यादव ने अचानक से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का फैसला टाल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाती, तब तक वो यात्रा का हिस्सा नहीं होंगे। इसे अखिलेश की कांग्रेस को चेतावनी के तौर पर देखा गया। खबरों की अगर आप मानेंगे तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में करीब 20 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक रही थी और उसमें भी 4 ऐसी सीट्स थीं जहां पर कांग्रेस हर हाल में अपना ही उम्मीदवार खड़ा करने पर अड़ी हुई थी। लेकिन कांग्रेस के इस रवैये पर अखिलेश यादव नाराज हुए और अपनी तरफ से कांग्रेस को 17 सीट देने का ऐलान कर दिया। यह भी कह दिया कि 17 सीट से ज्यादा कुछ नहीं देंगे। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश की 32 सीट्स पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया, पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट के जरिए। और अखिलेश के ये तेवर देखकर कांग्रेस, जाहिर है वजह यही रही कि वो बैकफुट पर आ गई और आखिरकार कांग्रेस को 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा और गठबंधन की शर्त को कबूल कर लिया गया। ये इंडिया गठबंधन भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सक्षम होगा और हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो सीटें दी गई हैं उसमें अमेठी है, रायबरेली है, इसके साथ साथ प्रयागराज और वाराणसी की सीट शामिल है। लेकिन साथ ही महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी और सहारनपुर और साथ ही मथुरा के नाम भी शामिल हैं। इसमें से वाराणसी और जो अमरोहा सीट है, उस पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब ये जो नया फॉर्मूला, सीट शेयरिंग का जो नया फॉर्मूला सामने आया है, इसके तहत ये दोनों ही सीट्स अब कांग्रेस के हिस्से में जा चुकी हैं। समाजवादी पार्टी शुरू से ही चाह रही थी गठबंधन हो, लेकिन थोड़ी देरी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पे सामने भाजपा खड़ी है। लेकिन इस बात की मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया है। और आप देखेंगे
कि इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे। जो ये गठबंधन बड़ा है, इंडिया गठबंधन, ये मजबूती से 2024 में अपनी जीत दर्ज कराएगा और एनडीए गठबंधन को हराएगा। निश्चित तौर से हम लोग हराएंगे। और हमारी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि हम सब लोग एक दूसरे की ताकत बनेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी 63 सीट पर लड़ेगी। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारा एक एक जाबाज बब्बर शेर उनके साथ खड़ा रहेगा और इनके जो कार्यकर्ता साथी है 17 सीट पर, वो हमारे साथ खड़े। दोनों ही पार्टियां इससे पहले साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनावों के लिए भी साथ आ चुकी हैं, यानी कि ये जोड़ी उस वक्त भी बनी थी और उस वक्त उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और बीजेपी को हराने के लिए दोनों ही पार्टियों ने आपस में हाथ मिला लिया था। तब नारा क्या दिया था कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन यूपी की जनता को ये साथ न रास आया न पसंद आया और ये गठबंधन सिर्फ 54 सीट ही जीत सका था। इसमें कांग्रेस को 114 में से सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली थी और जबकि समाजवादी पार्टी 311 सीटों में से सिर्फ 47 सीट ही जीत पाई थी। और वहीं एनडीए ने इस चुनाव में रिकॉर्ड 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें 312 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती थी। नतीजों के बाद दोनों ही पार्टियों के बीच ये गठबंधन टूट की कगार पर आ गया और दोनों ही लड़कों के मन बदल गए। लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी संसद से 400 प्लस का ऐलान कर चुके हैं, 400 पार की बात कर चुके हैं, उसे देखते हुए दोनों ने एक बार फिर से यूपी में हाथ मिला लिया है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और साथ ही समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन पर मुहर लग गई है और अब मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि खजुराहो की एक सीट समाजवादी पार्टी को दी गई है। मध्य प्रदेश में मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता है और पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां की 29 में से 28 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी।